जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम समय और दूरी का तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से बिंदु ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। तो ए बी तथा ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक लगे समय का अनुपात क्या होगा। लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है यक्स, यह स्थान ए है और यह स्थान बी है। तो यहाँ से वो यहाँ गया, ये कई किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और यहाँ से वापस आया, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। तो दूरी दोनों क्या है, बराबर है। दूरी दोनों बराबर है। तो यक्स बटा क्या, यक्स बटा 4 अनुपाते यक्स बटा कितना, 6। इनका अनुपात पूछ रहा है। दूरी डिस्टेंस दोनों बराबर है तो हट जाएगा। तो ये 1 बटा लिख दीजिए 4 और 1 बटा लिख दीजिए 6। इनका लघुत्तम हो जाएगा 12। तो 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, अर्थात समय का जो अनुपात होगा, किसका, जो समय का अनुपात, समय का अनुपात जो होगा वो होगा 3:2। कौन सा, 3:2। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो विकल्प हमारा 3:2, 3:2 ई वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, आपका 5वां विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4/1/2 किमी प्रति घंटा की चाल से पहाड़ तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर वो आने में 5 घंटे लेता है, तो पहाड़ी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा। तो इस तरह का प्रश्न है। तो करना क्या है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वापस आया कितने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो हमसे पूछ रहा है इसको टोटल समय कितना लगा, 5 घंटा लगा, 5 घंटा लगा। करना क्या है कि चालों का गुणनफल हमसे पूछ रहा है। दूरी, दूरी बराबर होगा चालों का गुणनफल बटा चालों का योग और गुणत्ते समय। तो चालों का गुणनफल 3 गुणत्ते कितना, 3 गुणत्ते 4.5 बटा इनका योग 7.5 गुणत्ते कितना, 5 घंटा। ये इसको कटाएंगे तो आपका यहाँ दशमलव दशमलव से कटेगा, इसको कटाएंगे 15 आ जाएगा, 15 तिया 45। तो 9 किलोमीटर की दूरी थी। कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर की दूरी थी। तो कई किलोमीटर की दूरी थी, कुल 9 किलोमीटर की दूरी थी, 9। तो इसको कटाएंगे तो 9 किलोमीटर ही आएगा। कई किलोमीटर, 9 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। इसी तरह आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर का, कै नंबर का, 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटा अधिक समय में तय की जाती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, तो यात्रा की कुल दूरी, तो यहाँ हम लिखेंगे दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणत्ते समय। चालों का अंतर गुणत्ते समय, यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दूरी दोनों की आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ पहले उसकी चाल नहीं पता, यक्स, अब वो अपनी चाल को अधिक कर दे तो यक्स प्लस 6, इनका अंतर 6, गुणत्ते समय कितना, 4, बराबर में कितना करना है कि 6 यक्स और 6 माइनस कर, यक्स माइनस 6, इनका अंतर 6, गुणत्ते 6 घंटा। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये x से कट जाएगा, इसका इसमें गुणा करिए, कट 2 और यहाँ कटा दिए 3, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2x प्लस कितना, 12, और यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा, 3x माइनस कितना, 18। इसको इधर उसको उधर, तो यक्स बराबर आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स का मान 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दूरी कितनी है,
तो दूरी बराबर, चाहे इस समीकरण में रखे चाहे इसमें। तो पहले इसकी चाल क्या थी, 30 थी। अब वो अपनी चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 36 हो गया। इनका अंतर 6 गुणित्ते कै घंटा, 4 घंटा। यहाँ रख दीजिए, कितना, 4 घंटा रखिए। 6 36 से कट जाएगा और यह हो जाएगा 24, 24 यहाँ 72, 720 किलोमीटर की दूरी आएगी। कितना आएगा, 720 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा विकल्प 720 किलोमीटर ही आएगा, जो कि विकल्प आपके पेपर में आगे क्वेश्चन में दिया है। तो 720 तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह हम 50 नंबर का आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है, एक वायुयान अपनी निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 1500 किमी की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250% की वृद्धि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है, तो उसकी सामान्य गति क्या थी, ये पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो कितना है, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। अब इसकी चाल कितनी है नहीं पता, तो 1500 किलोमीटर को पहले यक्ष चाल से चलते हैं, फिर कह रहा है कि इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए। तो 1500 किलोमीटर को चाल बढ़ा दिया जाए, यक्ष प्लस 1500 यक्ष प्लस 250 हो जाएगा 250, यक्ष प्लस 250 हो जाएगा। अब टोटल माने कि 30 मिनट बाद उड़ान, तो ये समय जो ले रहा है इससे वो 30 मिनट माने 1/2 घंटा ले रहा है, 1/2 घंटा ले रहा है। तो अब इसे हम इसकी उसकी सामान्य गति क्या है, विकल्प से भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे हल करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो द्विघात समीकरण के लिए तो इसका हम विकल्प से ही हल कर दे रहे हैं। कैसे, विकल्प से ही हल कर रहे हैं। तो विकल्प से हमारा जो हो जाएगा, मान लीजिए यक्ष का मान कितना यहाँ पे रखेंगे, कितना रख दिया जाए आपका 750। चलिए यक्ष का मान अगर हम रख दें 750 ही रखें, और माइनस यहाँ रखेंगे 1500, यहाँ 750 रखेंगे, जब 750 में 250 जोड़ा जाएगा, यहाँ 1500 में भाग लगाएंगे 750 से, और माइनस 1500 में भाग लगाएंगे कितने से, इसको जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ से इसको कटाएंगे 75 दूना, यहाँ 2 माइनस कितना आएगा, यहाँ 3/2 आ जाएगा, 3/2। तो इसको कटाएंगे, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3/2 हो जाएगा। अर्थात हमारा आंसर जो बनेगा वो कितना, 1/2 बनेगा। तो आधा घंटा ही आएगा। कितना आएगा, आधा घंटा ही आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर का क्वेश्चन, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14 माने 2:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से माने कि 4:30 बजे चलती है, तो इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियाँ कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका मुंबई दिल्ली है, ये आपका दिल्ली है, और यहाँ पे आपका मुंबई है, मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ये कै बजे, 14 माने 2:30 बजे, 2:30 बजे ये चलती है। कै किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, और दूसरी भी चले कहाँ से, यहीं से, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, लेकिन कै बजे, ये चलेगी 4:30 बजे चलेगी। अर्थात ये 2 घंटा पहले चल रही है। तो 2 घंटा पहले चली तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटा में 120 किलोमीटर जाएगी। कितना किलोमीटर, 120 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 2 घंटा पहले चली है। अब दोनों का समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो गया, समय बराबर हो गया। तो दोनों की सापेक्ष चाल, दोनों की सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल, दोनों की सापेक्ष चाल 80 माइनस कितना, 60 आएगा, कितना, 80 माइनस 60 आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, कितना भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तो कितने कह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 120 किलोमीटर की दूरी को, ये 120 किलोमीटर क्योंकि पीछे हो चुकी है, तो 120 किलोमीटर की दूरी को पकड़ने में कितना समय लगाएगा, तो 120/20, 20 छक्का 120, अर्थात कै घंटा, 6 घंटा लगाएगा। कितना घंटा लगाएगा, 6 घंटा लगाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, जब ये 6 घंटा लगाएगा तो
6 घंटा और 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की जब चाल से चलेगी, 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो 8 छक्का 48, तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कितना करेगी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी विकल्प माने चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं, वे 1 घंटा 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी, सुशील की औसत चाल कितनी होगी। तो पहले सुभाष 1 घंटा 15 मिनट बाद ये एक दूसरे की ओर चलते हैं। सुभाष जो है 1 घंटा, सुभाष द्वारा 1 घंटा 15 मिनट, 1 सही 15/60, 15 चौका 60, 1 सही 1/4 घंटा में, अर्थात कई घंटा, 5/4 घंटा में, 5/4 घंटा में अगर सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5/4 घंटा में चली दूरी, तो 4 गुणित्ते 5/4, 4 से कट जाएगा 5 किलोमीटर। तो कई किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलेगा। अब शेष दूरी कितना बचेगा, शेष दूरी 8 में से 5 घट जाएगा, 3 किलोमीटर बचेगा। कई किलोमीटर, 3 किलोमीटर बचेगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि सुशील की औसत गति क्या है। अब सुशील की औसत गति, सुशील भी उतने ही समय में उसकी औसत गति क्या होगी, तो 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किसके हिसाब से, तो ये आपका 5 गुणित्ते 4 ये औसत गति होगी। औसत गति ये आपका 4/3 12 बटा कितना 5, 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर दीजिए, अर्थात 24 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। उसकी औसत गति क्या हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यह आपका आंसर हो जाएगा कितना, कि जब आपसे कह रहा है कि 2.4 या आप 3/4 गुणित्ते 3/5 गुणित्ते 4 करेंगे, 4×3 12, तो 12 बटा कितना, 12 बटा आपका हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सही 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। ठीक, 53 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट लेता है। तो यहाँ पैदल और प्लस घुड़सवारी से आने जाने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है, 4 घंटा 30 मिनट लगता है। फिर आपसे कह रहा है कि उसी दूरी को पैदल अर्थात 2 पैदल चलेगा, वो कितना समय लेगा, तो 8 घंटे 20 मिनट लेता है, 8 घंटा 20 मिनट लेता है। दोनों तरफ कह रहा है कि घुड़सवारी से चलने पर कितना समय लगेगा दोनों ओर, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 पैदल होगा और प्लस 2 घुड़सवारी होगा, घुड़सवारी, और यहाँ पे 8 घंटा 60 मिनट होगा, 8 घंटा 60 मिनट होगा। इसको घटाएंगे, पैदल से कटेगा तो 2 घुड़सवारी यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 में से 8 घटाइए 0 हो जाएगा। तो केवल कई मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। कई मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। केवल आपका कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी
क्रमशः स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर। दो रेलगाड़ी, एक ए से और एक बी से, ये आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर इस दिशा में और इस दिशा में कह रहा है चलना आरंभ करती हैं एक ही समय। जब ये परस्पर मिलती हैं, यहाँ मिलने के बाद ये एक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मिलने के बाद ये ज़्यादा चल चुकी है और ये कम चल चुकी है। तो अर्थात मान लीजिए ये टी समय में मिलते हैं। कितने समय में? टी समय में मिलते हैं। टी समय में ये मिलते हैं। तो टी समय तक ये दोनों चलेगी तो क्या कितनी दूरी तय करेगी? ये टी समय में कितनी दूरी तय करेगी? टी समय मिलते हैं तो ये हो जाएगा 50 टी, ये हो जाएगा आपका 60 टी। ये एक दूसरे से अधिक कितना चल चुकी हैं? 120। यही आपका आएगा कितना? 10 टी। 10 टी बराबर कितना? 120 हो जाएगा। टी बराबर आएगा 12 घंटा। तो ये कै घंटा बाद आपस में मिलती है? 12 घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कुल कितनी दूरी होगी, तो ये कितना दूरी चलेगा टी समय में? तो ये हो जाएगा 12 गुणित्ते कितना? 12 गुणित्ते 50 और 12 गुणित्ते कितना? 60। ये आपका आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 आ जाएगा। ये 12 छक 72 आ जाएगा। अर्थात 7 छः 13, 1320। कितना आंसर आएगा? 1320 आ जाएगा। तो 1320 हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से चाल समय क्वेश्चन आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको अब अगला चैप्टर हम रेलगाड़ी स्टार्ट करते हैं। कल आपको रेलगाड़ी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।